दोस्तों, आज की कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल अल्काट्राज़, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन एक कैदी इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाता है। कहानी की शुरुआत में फ्रैंक मॉरिस, जो एक बेहद चालाक और चोर और जेल तोड़कर भागने में माहिर अपराधी था, कई जेल से फरार होने के बाद पुलिस ने अल्काट्राज़ जेल में भेज देते हैं। यह जेल समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर बनी हुई थी। चारों तरफ गहरा और ठंडा पानी था, इसलिए यहाँ से भागना लगभग असंभव माना जाता था। जेल पहुँचते ही मॉरिस समझ जाता है कि यहाँ जिंदगी भर सड़ना उसके बस की बात नहीं है। वह बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले दिन से ही भागने की योजना चल रही होती है। जेल में उसकी मुलाकात कई कैदियों से होती है। उनमें से कुछ दोस्त बन जाते हैं और कुछ दुश्मन। एक खतरनाक कैदी वुल्फ बार बार उसे परेशान करता है, लेकिन मॉरिस उसका सामना करता है और पूरे जेल में अपनी अलग पहचान बना लेता है। धीरे धीरे मॉरिस जेल की हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान देने लगता है। वह गार्ड्स की ड्यूटी, दीवारों की बनावट और कैदियों की गतिविधियों पर ध्यान से देखता रहता है। एक दिन उसे अपने सेल के पीछे एक एयरबेड पर शक होता है। उसे लगता है कि शायद यह उसकी आज़ादी का रास्ता बन सकता है। कुछ समय बाद जेल में मॉरिस के पुराने साथी जॉन और क्लेरेंस भी आ जाते हैं। तीनों मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। उनका प्लान बेहद खतरनाक होता था। उन्होंने तय किया कि अपने सेल की दीवार के पीछे सुरंग बनाएंगे और वहां से निकलकर जेल की छत तक पहुंच जाएंगे। समस्या यह थी कि उनके पास कोई बड़ा औजार नहीं था जिससे कि वो खुदाई कर सकते। इसलिए उन्होंने चम्मच, नेल कटर और दूसरी छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे दीवार खोदना शुरू कर दिया। कई महीने तक वे हर रात थोड़ा थोड़ा काम करते। सबसे बड़ी चुनौती थी गार्ड्स को धोखा देना। अगर रात में गार्ड्स को पता चला कि वे सेल में नहीं है तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कागज़, साबुन, सीमेंट और असली बालों की मदद से नकली सिर बनाए और रात को वो उन नकली सिरों को बिस्तर पर रख देते हैं ताकि दूर से देखने पर लगे कि वो सो रहे हैं। उधर जॉन और क्लेरेंस ने चोरी छिपे रेनकोट इकट्ठा किए। उनका प्लान था उन्हीं रेनकोट्स को एक अस्थायी नाव बनाना और लाइफ जैकेट बनाई जाती, क्योंकि जेल के बाहर निकलने के बाद उन्हें समुद्र पार करना था। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर वह रात आ गई जिन्हें उनका कब से इंतजार था। आधी रात के बाद तीन अपने अपने सेल में निकलकर सुरंग के रास्ते ऊपर पहुंचे। वहां से छत पर चढ़े और फिर गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए जेल की बाहरी सीमा तक पहुंच गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा खतरा था समुद्र। तीनों ने जल्दी जल्दी अपने रेनकोट वाली नाव को तैयार किया। बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतर गए। उसके बाद अंधेरे में उनकी नाव समुद्र की लहरों से गायब हो गई। अगली सुबह जब गार्ड ने जांच की तो उनके होश उड़ गए। बिस्तरों पर सिर्फ नकली सिर पड़े हुए थे। असली कैदी गायब थे। पूरे जेल में हड़कंप मच गया। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तीनों कैदियों का कोई पता नहीं चला। आज तक यह रहस्यमय बना हुआ है। फ्रैंक मॉरिस और उसके साथी सच में बचकर निकल गए। यह समुद्र में डूब गए थे। सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। यही वजह है यह घटना इतिहास में सबसे रहस्यमयी और जेल फरारियों में गिनी जाती है। इस जेल से भागना असंभव माना जाता था। वहां से तीन कैदियों ने पूरी जिंदगी को हैरान कर दिया। इसी के साथ खत्म होती है मैंक फॉरेस्ट और अल्काट्राज़ जेल से जुड़ी हैरतअंगेज कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि अगली कौन सी फिल्म की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू।